जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान की अनुसूची टॉपिक को देख रहे थे, जिसका हम लोग 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज ये टॉपिक एंड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का जो 10वां अनुसूची है वो किससे से रिलेटेड है। तो है दल बदल कानून। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, दल बदल कानून। देखिए, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। उसमें कौन कौन था? 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये 4 अनुसूची को जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में इसको जोड़ा गया। उसके बाद फिर 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल कानून है, इसको जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1985 में। ठीक है। उसके बाद 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1992 में। उसके बाद 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1993 में। तो 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। अब 9वां अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। 11वीं में क्या है? पंचायतों का अधिकार, शक्तियां और जिम्मेदारियां। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका का अधिकार, शक्ति और जिम्मेदारियां। ठीक है। तो ये 4 अनुसूचियों को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पूछ रहा था 10वां अनुसूची में क्या है? तो दल बदल कानून। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भाषा कौन सा अनुसूची में है? तो 8वां अनुसूची में है। ठीक है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 370 अनुच्छेद था, उसके तहत दिया गया था। ये अब क्या है? इसको अब हटा दिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। बोल रहा है कि संविधान की जो 6ठा अनुसूची है, इसमें से कौन सा राज्य में लागू नहीं होता है। तो 6ठा अनुसूची किस में आता है? जो 6ठा अनुसूची है उसमें क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका जो वहाँ पे जनजाति है, इसको कुछ विशेष प्रकार का छूट दिया गया, वहाँ का कुछ अलग नियम कानून बनाया गया है। तो इसमें से बोल रहा है कि 6ठा अनुसूची में 4 ऑप्शन में कौन नहीं आता है? असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मणिपुर। ये मणिपुर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मणिपुर 6ठा अनुसूची के तहत नहीं आता है। कौन कौन राज्य आता है 6ठा अनुसूची में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब थोड़ा थोड़ा इस राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अभी यहाँ के सीएम है हेमंता विश्व शर्मा। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। एरिया की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य कौन है? असम। इसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। उसको आता है मेघालय। मेघालय जो है इसका राजधानी है शिलोंग। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरॉड संगमा। ठीक है। मेघालय एक ठंडा प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में। उसके बाद त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी यहाँ का राजधानी कहाँ है त्रिपुरा का? तो अगरतला। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री क्या नाम है उसका? माहिर सेन कुछ इस तरह का है। ठीक है। उसको देख लीजिएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ? इम्फाल।
यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन। इससे पहले यहाँ कौन थे? एन बीरेन्द्र सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जो इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, अब अभी यहाँ क्या है? प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 8वां अनुसूची भाषा, सही है। 8वां अनुसूची में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन किया गया है। दूसरा अनुसूचित शपथ तथा प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों को आवंटन, ये भी सही है। चौथा में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल, ये भी सही है। लेकिन यहाँ दूसरा सूची में ये शपथ गलत है। दूसरा में क्या है? तो दूसरा अनुसूची में वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता का जिक्र किया गया है। तीसरा में क्या है? शपथ है। या दूसरा में शपथ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान ये नहीं है, तो ये क्या है? गलत है, सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? बोल रहा है कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो है 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची ये कब जोड़ा गया था? जो 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां अनुसूची में क्या है? दल बदल। 9वां में क्या है? भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा। 12वां में क्या है? तो नगर पालिका से संबंधित शक्तियां और बंटवारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों, सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बोल रहा है कौन सा अनुसूची में राज्य के बारे में वर्णन है? तो क्या है? पहला अनुसूची है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। पहला अनुसूची में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अभी इंडिया में टोटल कितना राज्य है? तो 28 राज्य। इंडिया में अभी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इंडिया में टोटल कितना है? टोटल पहले 29 राज्य था, उसमें जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया, मतलब उसको केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया गया। तो अब इंडिया में राज्य कितना हो गया? एक कम गया, तो 28 हो गया। और टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 8 हो गया। देखिए कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश 8 है, उसको नाम लिखते हैं। पहला है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर JNK, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीप, दमन एवं दमन दीप। ठीक है, ये दादर नगर हवेली और दमन दीप एक ही है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार 1, पांडुचेरी 2, लक्षद्वीप 3, लद्दाख 4, दिल्ली 5, चंडीगढ़ 6, जम्मू एंड कश्मीर 7, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीप, इसको एक मिलाकर कर दिया गया तो 8 टोटल हो गया। ठीक है, पहले दोनों अलग अलग था, दादर नगर हवेली और दमन दीप दोनों क्या था? अलग अलग था। इसको 2020 में दोनों को मैच कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीप को मिला दिया गया, इसको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, तो टोटल यही 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है अभी एरिया की दृष्टि से? तो वो लद्दाख है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश एरिया की दृष्टि से लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल में? तो लद्दाख। सबसे छोटा लक्षद्वीप, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26
26 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। बोल रहा है कि भारत के कौन सा एक कथन है जो संविधान की चौथा अनुसूची के बारे में सही इसमें वर्णन कर रहा है। तो चौथा अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। टोटल राज्यसभा में कितना सीट है, तो कुल सीट है राज्यसभा में भी कुल सीट 250 है, ठीक है, जिसमें 12 क्या है, तो राष्ट्रपति करता है इसमें मनोनीत, और 238 क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन कर आते हैं। राज्य एवं यूनियन टेरिटरी से क्या होता है, इतना चुन कर आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 बोल रहा है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में नहीं है। तो छठा अनुसूची किसमें है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही 4 राज्य में क्या है, छठा अनुसूची का प्रावधान किया गया। तो इसमें बोल रहा है कौन सा राज्य में लागू है, तो सिक्किम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं, त्रिपुरा में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। त्रिपुरा में क्या है, छठा अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। यही 4 राज्य है जो छठा अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसको आप याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 बोल रहा है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी नया राज्य बनाना है तो उसके लिए अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा, ताकि अनुसूची 1 में ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला अनुसूची में संशोधन करके कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को गठन किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णन करता है। तो चौथा अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, देख लीजिए कहाँ पे है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, राज्यसभा में क्या करता है, सीटों का बंटवारा करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो SC/ST का विशेष उपबंध कहाँ किया गया है, अनुसूची 5 में, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी एक अनुसूची नहीं है। देखिए, इसमें से कौन सा नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, मतलब पुराना अनुसूची है। 9वां, 10वां, 11वां, ये क्या है, नया जोड़ा गया है। पहले टोटल कितना था, 8 था, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बोला इसमें कौन सा नया नहीं है, मतलब पुराना वाला है, तो पुराना वाला 8 होगा, ठीक है। बाकी 9, 10 और 11 क्या है, इसको बाद में जोड़ा गया। 9वां कब जोड़ा गया, 1951, पहला संविधान संशोधन। 10वां कब जोड़ा गया, 1985, 52वां संविधान संशोधन। 11वां कब जोड़ा गया, 1992, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसमें से पूछ रहा था कौन सा नया नहीं है, तो 8वां अनुसूची नया नहीं है, ये पुराना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोलता है भारत के संविधान के किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है, मतलब इसमें सही तरह से मैच नहीं किया गया है। पहला अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सही है। पहला अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची भाषा है, दूसरा में भाषा थोड़ी ना है, भाषा तो 8 में है, दूसरा में क्या है, वेतन एवं भत्ता, तो ये तो गलत है, सही हो जाएगा। चौथा अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये भी सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ, ये भी सही है। तो बोल रहा है इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी गलत है, नहीं बोले इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता है इसमें। भाषा किस में है, तो भाषा जो है 8वां अनुसूची में है, ठीक है। टोटल भाषा कितना है अभी, ऑफिशियल लैंग्वेज 22, मूल संविधान में कितना था, 14। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोल रहा है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करता है। जो 11वां अनुसूची है वो किनके बीच शक्तियों का विभाजित करता है, तो किसके बीच करता है, राज्य, विधानमंडल और पंचायत।
ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। राज्य, विधानमंडल और पंचायत का बंटवारा करता है कौन? 11वीं अनुसूची। इसको कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोल रहा है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बोल रहा है 5वां अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत दिया गया है। यह राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर कुछ नियमों प्रधान 5वीं अनुसूची के दिन प्रमाण देने वाले जनजाति से लगा परिषद में, तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। इसमें जो भी 5वां अनुसूची में जो भी कुछ नियम है वो न्यायालय में चुनौती इसको नहीं दिया जा सकता है, इसमें राज्यपाल अधिकृत नहीं कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है, मिलाना है इसको। देखिए चतुर्थ अनुसूची, तो चौथा अनुसूची में क्या है? राज्यसभा, यानी ए का क्या हो जाएगा? 3। ए का क्या हो जाएगा? 3। षष्ठ अनुसूची, अब 6 में क्या है? तो 6 में है भूमि सुधार, बी के हो जाएगा 1। अष्टम अनुसूची 8 में क्या है? तो भाषा, सी का हो जाएगा 2। नवम अनुसूची, नवम क्या है? भूमि सुधार, यानी इसका हो जाएगा 1। सॉरी, ये नौवां अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार, यानी कि डी का होगा 1। डी का क्या हो जाएगा? 1। ये जो षष्ठ अनुसूची है इसमें क्या है? जनजातीय क्षेत्र है, बी का हो जाएगा 4। डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का 3, 4, 2, 1 देख लीजिए कहाँ है? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मिलान कर सकते हैं। चौथा अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों को बंटवारा। छठा में क्या है? जनजातीय। अष्टम में क्या है? 8वां में भाषा। 9वां में क्या है? भूमि सुधार। इस चीज़ को आप इस तरह मिला सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 भी सेम क्वेश्चन है, मैच करवाना है इसको भी। तो 8वां अनुसूची यानी कि 1 का क्या हो जाएगा? तो 8वां अनुसूची में क्या है? राष्ट्रीय भाषा की सूची है 3, 1 का 3 हो जाएगा। 9वां अनुसूची, 9वां में क्या है? 1 हो जाएगा इसका। 10वां अनुसूची दल बदल, 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। 11वां अनुसूची पंचायती यानी कि डी का 4 हो जाएगा। देख लीजिए 1 का 3, बी का 1, 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी सही हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका डी सही हो जाएगा। 8वां में क्या है? तो भाषा है, राष्ट्रीय भाषा, इसमें डाल दीजिए। 9वां में क्या है? तो 1 हो जाएगा इसको। 10वां में क्या है? दल बदल। 11वां में क्या है? पंचायती राज। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैच करवाना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र किसमें? तो छठा अनुसूची में है, 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4। अखिल भारतीय सेवाएं, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? डी का 5 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। इस तरह अगर ए और डी मिल गया है तो बाकी अगर 2 को हमको नहीं भी मालूम है तो इसको हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 1 का 4 किस में है? 1 का 4 इसमें है, 1 का 4 इसमें है, डी का 2 तो डी का 2 इसमें सिर्फ कहते हैं, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी 1 का 4 हो जाएगा छठा अनुसूची, बी का 3 हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं 7वां अनुसूची, सी का 1 हो जाएगा भारत का नियंत्रण और महालेखा परिषद दूसरा अनुसूची, तो 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैच करवाना है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख क्या है? तो पहला अनुसूची में है, यानी 1 का 1 हो गया। दूसरा में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, दूसरा अनुसूची में, बी का 2 हो गया। सी में विभिन्न पदों के लिए शपथ, तीसरा अनुसूची में है, इसका 3 हो गया। और डी में
सभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का बंटवारा। 4 हो गया इसका, यानी 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। कौन इसका राइट होगा आंसर? डी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में बोल रहा है इसको मैच करवाना। 7वां अनुसूची में क्या है? तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 3। 8वां अनुसूची में क्या? भाषा, बी का 2। 9वां अनुसूची में क्या है? 4, सी का 4। 10वां अनुसूची में क्या है? दल बदल, 2, बी का 2। देख लीजिए, 1 का 3, 3 2 4 2, 1 का 3, बी का 2, 1 का 3, बी का 2, 1 का 3 है ना। 7वां अनुसूची में क्या है? बी का 8वां अनुसूची में भाषा है। बी का 2 नहीं, बी का 1 होगा ना, बी का 1 होगा। सी का 4 होगा, ठीक है, और डी का 2 होगा, ठीक है। 1 का 3, बी का 1, सी का 2, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 7वां अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य। 8वां में भाषा। 9वां में कुछ अधिक अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वां में दल बदल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 बोल रहा है भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची किससे संबंधित है? 9वां में क्या है? जो 9वां अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन के तहत गठन किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।